गुड मॉर्निंग क्लास 11। हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक को स्टडी किया था वो था लिस्ट। आज हम लिस्ट के कुछ डिफरेंट फंक्शंस को देखेंगे जो हम वहाँ पे आपके पास हमने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के बेसिक फंक्शंस को देखा था। लिस्ट होती क्या है, वो लिस्ट को हम कैसे आपके पास यूज करते हैं। लिस्ट क्या है? लिस्ट एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल डेटा आपके पास वन टाइम में स्टोर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं, लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स को परफॉर्म करता है। यहाँ पे हम डेटा को आपके पास स्टोर करते हैं। जैसे हमने सिंपल वे में आपके पास एक लिस्ट को लिया है, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज होता है आपके पास लिस्ट को बनाने के लिए। अगर आपको पाइथन के अंदर लिस्ट को क्रिएट करना है तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, लिस्ट का नेम, जो भी आप लिस्ट का नेम देना चाहते हैं सबसे पहले बोलेंगे एक वेरिएबल इक्वल आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज होता है। इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यूज, फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट मींस आपके पास डेसिमल वैल्यूज को यहाँ पर हम आपके पास स्टोर कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स, मैनी टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे आपके पास लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और हम उसके बाद लिस्ट को यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में हम देखते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देते हैं। इंटीजर वैल्यूज को यहाँ पे डायरेक्ट कोमे के साथ आपके पास स्टोर करा सकते हैं। हमने एक लिस्ट लिया l इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट लिया, आपके पास यूज होता है लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, उसके बाद हमने इंटीजर वैल्यूज को इंसर्ट करना आपके पास स्टार्ट किया 1, 2, 3, 4, 5। कोमा से आपके पास वन एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से आपके पास डिफरेंट करते हैं। दोनों एलिमेंट को जो हम ब्रेक करते हैं आपके पास वहां पर कोमा से डिस्टिंक्ट करते हैं दोनों एलिमेंट्स को। ये जो लिस्ट है ये इंटीजर टाइप लिस्ट है। यहाँ पे सारे ही एलिमेंट आपके पास कैसे हैं, इंटीजर एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस लिस्ट को प्रिंट कराना चाहें तो इसे प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट डायरेक्ट आपके पास लिस्ट नेम जो आपने लिया हुआ है l, आपने डायरेक्ट लिस्ट को प्रिंट कराया l से। देखते हैं इस प्रोग्राम के आउटपुट क्या आने वाली है। ये प्रोग्राम एज इट इज आपके पास इस लिस्ट को प्रिंट करा देगा। हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया, एक आपके पास लिस्ट ली, लिस्ट का नाम लिया है और आपको लिस्ट के अंदर कुछ इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कराया है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपके पास यूज होते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। हमने इसके अंदर डेटा यूज किया, फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कराया 1, कोमा, दोनों एलिमेंट्स को लिस्ट में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को डिस्टिंक्ट करने के लिए कोमे का यूज होगा। 1, 2, ये दोनों आपके पास अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, 3, 4, 5। 5 एलिमेंट यहाँ पे हमने लिस्ट के अंदर इंसर्ट किए हैं। हमने प्रिंट करना है लिस्ट को प्रिंट l। जैसे हमने कमांड दी आउटपुट क्या आएगी 1, 2, 3, 4, 5। ये लिस्ट आपके पास एज इट इज प्रिंट हो गई। लिस्ट के अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज देखते हैं। डेसिमल वैल्यू आपकी लिस्ट क्या है, इसके अंदर दिया 1.5, 2.3, 4.5। Now print this list. Get command print l. So output of this program is 1.5, 2.3, 4.5। जैसे ही हमने इस लिस्ट के अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज दिए हैं 1.5, 2.3, 4.5 और इस लिस्ट को प्रिंट कराया प्रिंट l। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम था जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज लिए हैं। ये सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हमने क्या किया है, डेसिमल वैल्यूज लिए हैं। प्रिंट के l को एज इट इज लिस्ट आपके पास क्या होगा, प्रिंट हो गई। अगर हम चाहें तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हैं लिस्ट के अंदर। देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज के लिए आपके पास क्या होगा। आपने एक लिस्ट ली है और इसके अंदर लिस्ट में जो एलिमेंट हमें इंसर्ट करने हैं, इस बार स्ट्रिंग इंसर्ट आपके पास एलिमेंट्स होंगे। आपने इसे वोवेल्स बना दिए ए, ई, आई,
O N स्ट्रिंग एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमें डबल कोट्स का यूज करना होता है। When we insert string elements in list, we use double or single quotes. And when we insert integer values, we direct write the value, direct inserted these values using comma operator. तो स्ट्रिंग को जब हमें यूज करना होता है तो हम आपके पास वहाँ पे क्या करते हैं, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स का यूज करते हैं। और जब हमें आपके पास इंटीजर वैल्यू लेनी होती थी तो हमने डायरेक्ट लिख देते थे, सिर्फ और सिर्फ कॉमा से डिस्टिंक्ट करना होता है। इस प्रोग्राम को प्रिंट करके देखते हैं, आपको क्या आएगी, प्रिंट एल। जैसे ही कमांड करते हैं एज इट इज, ये लिस्ट आउटपुट में आ जाएगी। A E I O U एज इट इज लिस्ट आपके पास क्या हुआ, प्रिंट हो गई। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप एक लिस्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग एलिमेंट्स ही ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही लो, सिर्फ और सिर्फ आप उसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यूज ही लो। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आप तीनों मिक्स भी एक लिस्ट बना सकते हैं। चलिए न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं, मिक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट इंसर्ट कराएंगे वो इंटीजर वैल्यूज भी होंगी। वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोटिंग वैल्यूज भी हो सकती है। वो आपके पास इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है और डेसिमल वैल्यूज भी हो सकती है। हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट की है मिक्स नेम से। जो वैल्यूज यहाँ पे हमने लिए हैं वो 1 इंटीजर वैल्यू है, कोमा आपके पास स्ट्रिंग को यूज किया है। जब भी स्ट्रिंग लिखते हैं तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखेंगे, डबल कोट्स का यूज करते हैं और इंटीजर वैल्यूज को हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं। कोमा हमने थर्ड लिया है, आपके पास 3.5 डेसिमल वैल्यूज है, ये भी हम डायरेक्ट पुट करेंगे। थर्ड आपके पास 500 जो है ये नेम है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिया हुआ है। अब इस लिस्ट का नेम क्या है, इस लिस्ट का नेम है लिस्ट। इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते हैं लिस्ट को। जैसे हम इसे प्रिंट करते हैं इसकी जो आउटपुट आने वाली है वो एज इट इज सेम आपके पास इसकी जो वैल्यूज है वो आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे आपके पास जो आउटपुट आई है वो आई है सेम एज इट इज। हमने लिस्ट को प्रिंट किया है 1 कोमा अंकित कोमा 3.5 कोमा वासु। तो जो लिस्ट होता है ये आपके पास सीक्वेंस ऑफ डेटा को स्टोर करता है, मल्टीपल टाइप डेटा को स्टोर कर सकता है। एक डेटा टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं, इंटीजर वैल्यूज को, डेसिमल वैल्यूज को, स्ट्रिंग को इंसर्ट कर देते हैं। एक डेटा स्ट्रक्चर का एक पार्ट है लिस्ट। यहाँ पे हम आपके पास इसे इस लिस्ट को क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम डायरेक्ट वैल्यूज को डिस्टिंग करने के लिए कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये लिस्ट को बेसिक डिफाइन आपके पास करने का प्रोसेस था। कैसे करते थे, लिस्ट का नेम लिखा, इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया, उसके अंदर उसकी वैल्यूज को आपके पास पुट किया। जो स्ट्रिंग की आपके पास वैल्यूज आएंगी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर लिखी जाएंगी, और जो इंटीजर वैल्यूज होती हैं वे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये सिंपल आपके पास लिस्ट का पैटर्न था। लिस्ट पर हम मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे एडिशन ऑपरेशन, मल्टीपल ऑपरेशन आपके पास सारे परफॉर्म हो सकते हैं। देखते हैं, दो लिस्ट क्रिएट करते हैं। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं L1। L1 के अंदर जो वैल्यू आएगी वो लेते हैं 1, 2, 3। एक न्यू लिस्ट बनाते हैं L2 की वैल्यू लेते हैं 4, 5, 6।
एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं एल के अंदर हम लेते हैं L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 पहली लिस्ट और जो दूसरी लिस्ट हमारे पास है, इन दोनों लिस्ट को ऐड करके देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आने वाली है। L1 आपके पास क्या है 1 2 3, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, L2 के पास 3 एलिमेंट्स हैं 4 5 6, दोनों लिस्ट आपके पास इंटीजर टाइप है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके जो एलिमेंट्स हैं वे इंटीजर वैल्यूज के हैं, वे डेसिमल वैल्यूज पे हैं, वे आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज पे हैं, दोनों के दोनों आपके पास ऐड करने हैं। L की क्या है L1 प्लस L2, इसके बाद इसके प्रोग्राम को आउटपुट चेक करने के लिए जो हमने न्यू लिस्ट बनाई है L, इसके अंदर L1 प्लस L2 है, उसे प्रिंट करके देखते हैं वहां पे आपके पास क्या आउटपुट आएगी। जैसे ही हम प्रिंट L करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं इस प्रोग्राम की, दोनों लिस्ट आपके पास ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट लिस्ट है 1 2 3, न्यू लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 5 4 5 6। यहाँ पे आपने दोनों लिस्ट का क्या किया है, ऐड ऑपरेशन परफॉर्म किया है। फर्स्ट लिस्ट थी L1 में हमने 3 एलिमेंट्स लिए 1 2 3। सेकंड लिस्ट थी L2 में 3 एलिमेंट्स लिए हैं 4 5 6। हमने न्यू लिस्ट क्रिएट किया है L के अंदर हमने L1 प्लस L2 को परफॉर्म किया है और हमने प्रिंट कर दिया L को। जैसे L को प्रिंट करते हैं, आउटपुट बॉक्स जाके चेक करते हैं आउटपुट क्या आने वाली है। आउटपुट में क्या होगा, L1 और L2 दोनों मिलके न्यू लिस्ट क्रिएट करेंगे, जिसकी आउटपुट होगी 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास न्यू लिस्ट आ गई। ये भी कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिस्ट को ऐड कर सकते हो। अगर हम इसमें 3 लिस्ट को ऐड करके देखते हैं तो आउटपुट क्या आने वाली है। फर्स्ट लिस्ट हमने बनाई L1 में वैल्यूज लेते हैं 1 2, एक लिस्ट L3 बनाते हैं L2 बनाते हैं, इसमें आपके पास वैल्यूज लेते हैं 3 4। एक लिस्ट L3 लेते हैं, इसमें वैल्यूज लेते हैं 5 6। एक लिस्ट L4 लेते हैं, इसके अंदर लेते हैं 7 8। यहाँ पर हमने 4 लिस्ट क्रिएट किए हैं L1 L2 L3 L4। L1 जो है 1 2, L2 जो है 3 4, L3 के जो एलिमेंट्स हैं 5 और 6, L4 के जो एलिमेंट्स हैं 7 और 8। एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं L के अंदर ऐड करते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। जिस ऑर्डर में आप यहाँ पे लिखते हो, इसी ऑर्डर में इनके एलिमेंट्स वहाँ पे आपके पास इंसर्ट होते हैं। अगर आप यहाँ पे इनका ऑर्डर चेंज करोगे तो एज इट इज उनका ऑर्डर वहाँ पे भी आपके पास चेंज हो जाएगा। आप करके देखते हैं, इसे प्रिंट कराते हैं। जैसे ही हमने प्रिंट की न्यू लिस्ट L को, इसकी आउटपुट चेक करते हैं। आउटपुट बॉक्स क्या बनने वाला है, आउटपुट बॉक्स आएगा एक न्यू लिस्ट क्रिएट है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हमने 4 लिस्ट ली थी, 4 लिस्ट यूज की है। L1 एलिमेंट्स इज 1 2 एंड L2 एलिमेंट इज 3 4, L3 एलिमेंट्स 5 6, L4 एलिमेंट 7 एंड 8। हमने चारों के चारों लिस्ट को ऐड किया है एक न्यू लिस्ट में L में, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4। और जो न्यू लिस्ट क्रिएट हुई है L, इसे प्रिंट किया, इसकी आउटपुट क्या आती है, चारों के चारों लिस्ट आपके पास ऐड होके आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। न्यू लिस्ट में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं, कितने एलिमेंट्स आपके पास आए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास न्यू लिस्ट के अंदर आ गए। और चारों लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे, 80 एलिमेंट्स आपके पास वहाँ पर थे। यह आपके पास सिंपल मेथड है किसी भी लिस्ट को आपके पास परफॉर्म करने के लिए। आपने लिस्ट को डिफाइन करना है, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए लिस्ट का नेम लेना होता है, इक्वल लगाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से
इस लिस्ट क्रिएट होती है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं आपके पास लिस्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आपके पास लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं। यह आपके पास सिंपल था ऐड ऑपरेशन जो हमने लिस्ट पे परफॉर्म किया है। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कैसे परफॉर्म होता है। एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 एंड 2। प्रिंट करते हैं L मल्टीप्लाई 3। इसकी आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या आने वाली है। इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आएगी L, 3। इसका मतलब है आपके पास लिस्ट के दोनों एलिमेंट 3 टाइम्स आपके पास प्रिंट हो जाएंगे। हमने एक न्यू लिस्ट क्रिएट की थी L, जिसमें आपके पास दो एलिमेंट इंसर्ट किए थे 1 एंड 2। हमने प्रिंट किया L मल्टीप्लाई 3। इट्स मीन्स आपके पास जो L लिस्ट की वैल्यूज थी वो आपके पास 3 टाइम्स आपके पास प्रिंट होंगी 1 2 1 2 1 2। दोनों के दोनों आपके पास लिस्ट की वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गई। या आपके पास इस पे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब इंडेक्सिंग देखते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग होती कैसे है। जो हमने लिस्ट में एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं इनकी वैल्यूज अगर हमें 1 बाय 1 एलिमेंट को सर्च करना हो या 1 बाय 1 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम फिर कैसे करेंगे, ये हमारे पास मेन क्वेश्चन होता है। तो हम इंडेक्सिंग देखते हैं, लिस्ट की इंडेक्सिंग होती कैसे है। सपोज हमने लिस्ट ली है, इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं A, B। हमने एक स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट को क्रिएट किया है जिसकी इंडेक्स वैल्यू जो हमने ली है, यहाँ पे देखना है कि आपके पास लिस्ट में 5 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्टेड है। A, B, C, D, E। इनके अगर इंडेक्स वैल्यू देखते हैं, इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे चेक करने के लिए अगर हम लिस्ट को चेक करते हैं जो फर्स्ट लिस्ट का एलिमेंट है इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 0। जो सेकंड एलिमेंट है इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 1। जो आपका थर्ड एलिमेंट है इसकी इंडेक्स वैल्यू होती है 2। इट्स मींस अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स जो लिस्ट के अंदर है n एलिमेंट्स अगर आपके पास लिस्ट के अंदर टोटल है तो आपके पास जो लास्ट एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यू होगी ये -1 हो। जैसे यहाँ पे टोटल अगर लिस्ट के एलिमेंट देखते हैं तो 5 एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट हैं इस लिस्ट के अंदर A, B, C, D, E। 0 1 2 3 4। यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास जो है ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू देखते हैं क्या है। उसकी इंडेक्स वैल्यू आपके पास है 4। अगर आपके पास टोटल एलिमेंट्स 10 है तो लास्ट एलिमेंट्स की जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी 9। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है और आपके पास n-1 तक चलता है। यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट ना होके 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए लास्ट एलिमेंट्स की वैल्यू n ना होके आपके पास n-1 होती है। हम इसे थ्रू इंडेक्सिंग किसी भी एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं लिस्ट स्लाइस को करके देखते हैं, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करते हो, हमने कमांड दी है L, यहाँ पे देखते हैं लिस्ट में सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे कौन सा एलिमेंट आपके पास इंसर्ट है। ये हमारे पास होता है
हमने ए बी सी, सेकंड इंडेक्स वैल्यू पे जो आपके पास एलिमेंट्स है वो है सी। तो इस प्रोग्राम की जो आउटपुट आने वाली है वो आने वाली है सी। अगर आप प्रिंट करते हो L4 4 इंडेक्स पे, यहाँ पे जो वैल्यू देते हैं ये इंडेक्स वैल्यू देते हैं, ना कि आपके पास एलिमेंट्स वैल्यू देते हैं। ये आपको नहीं लगना चाहिए कि 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स पे L4 मींस इसके 4 इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट है, इसका मतलब ये है 4th एलिमेंट कौन है, ए बी सी डी, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि 4th इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट यहाँ पे है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे आपके पास एलिमेंट है ई। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो आएगी ई। इस प्रोग्राम की आउटपुट आने वाली है ई। तो हम लिस्ट में इंडेक्स के थ्रू भी किसी भी वैल्यू को आपके पास क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, उस पर कोई भी आपके पास ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप आपके पास लिस्ट की, अब एक नंबर लिस्ट देते हैं और उसमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एक न्यू लिस्ट क्रिएट करते हैं L में 3 8 12 5 1 4 ये एलिमेंट्स देते हैं। इसका इंडेक्स में देखते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। हमने एक लिस्ट ली है L जिसके अंदर कुछ एलिमेंट इंसर्ट किए हैं 3 8 12 5 1 एंड 4। 3 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, 8 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 1, 12 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 2, 5 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 3, 1 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 4 और 4 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है 5। 0 से स्टार्ट हो गया आपके पास n-1 तक इंडेक्स वैल्यू चलती है। टोटल एलिमेंट्स अगर हम देखते हैं इस लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं 6। तो आपके पास लास्ट एलिमेंट की जो इंडेक्स वैल्यू होगी 6 - 1 5, हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू ठीक है। हम इसमें कोई भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑपरेशन। जैसे हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं ए के अंदर हम डालते हैं L1 प्लस L2 और प्रिंट करते हैं ए। देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। देखो ए के अंदर आपके पास क्या वैल्यू पहुंचेगी L1 पे आपके पास कौन से एलिमेंट है 8, L1 पे एलिमेंट है 8 प्लस L3 पे एलिमेंट है 5। यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 13। आपके पास ए की वैल्यू कितनी हो गई 8 प्लस 5 13। तो आउटपुट क्या आएगी इस प्रोग्राम की 30। यहाँ पे हम आपके पास लिस्ट के अंदर एडिशन ऑपरेशंस उसके एलिमेंट से परफॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पे अगर चाहते हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो अगर आपके पास नंबर लिस्ट है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं L1 मल्टीप्लाई बाय L3। L1 आपके पास क्या है, L1 हमारे पास है 8 मल्टीप्लाई बाय L3 की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पे 8 5 जा 40 और आपके पास जो प्रिंट वैल्यूज होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी 40 वैल्यू यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगी। हम लिस्ट के किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू यहाँ पे आपके पास लिस्ट यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास मेन होता है। तो लिस्ट को अगर हम देखें लिस्ट होती क्या है, लिस्ट आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर का टाइप है। यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं लाइक एज इंटीजर वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज, स्ट्रिंग वैल्यूज। डेसिमल वैल्यूज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज आर यूज्ड डायरेक्टली एंड स्ट्रिंग वैल्यूज आर यूज्ड इन डबल कोट्स एंड सिंगल कोट्स। To create the list we use the square brackets and both and start and end. For indexing we use 0 to n-1. First element get index value 0 and last element index value is n-1. मल्टीपल टाइप्स डेटा को भी यहाँ पे आपके पास स्टोर कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ आपके पास इंटीजर टाइप डेटा ही होगा। डेटा का टाइप हम डिफाइन करते हैं स्टार्टिंग में
आपके पास लिस्ट अगर इंटीजर वैल्यूज को कंटेन करने के लिए है तो फिर हम इंटीजर टाइप भी क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ पे एवल फंक्शन यूज करके आपके पास मल्टीपल टाइप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। अभी हमने सिंपल लिस्ट के प्रोग्राम्स को देखा है। सिंपल लिस्ट क्रिएट की जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज थी। सेकंड लिस्ट क्रिएट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेसिमल वैल्यूज थी। थर्ड लिस्ट क्रिएट की जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास स्ट्रिंग वैल्यूज थी। प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट आपको कमांड यूज करनी पड़ती है। प्रिंट आपके पास फंक्शन यूज करना है और डायरेक्ट जो लिस्ट नेम होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। अगर हमें आपके पास लिस्ट के एलिमेंट्स को यूज करना है तो हम उसके थ्रू इंडेक्सिंग लिस्ट के एलिमेंट को भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एडिशन ऑपरेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डायरेक्ट लिस्ट पे आपके पास परफॉर्म हो सकता है और उसके एलिमेंट्स भी आपके पास परफॉर्म हो सकता है। तो आज हमने लिस्ट का सिर्फ और सिर्फ बेसिक पार्ट को किया है। कल हम लिस्ट स्लाइसिंग करेंगे जिसमें इसकी इंडेक्स वैल्यू के थ्रू इसके एलिमेंट्स को यहाँ से आपके पास प्रिंट कराएंगे। लाइक एज अगर हमें डायरेक्ट आपके पास 0 से 0 to 1 तक एलिमेंट्स आपके पास चाहिए तब स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज होगा। हमें 12 to 4 चाहिए तब स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज होगा। 1 by 1 अगर हमें एलिमेंट चाहिए होते हैं तो उसका सिंटैक्स देखेंगे क्या होता है। और अगर हमारे पास 2 और 3 के गैप में चाहिए तब उसका सिंटैक्स हम देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे फिर हम अपेंड ऑपरेटर, पॉप ऑपरेटर, लिस्ट में न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना, लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करना, ये सब हम न्यू वीडियो में आपके पास कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।